स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी चुनाव, आगरा में ईवीएम में धांधली का मामला आया सामने। स्ट्रांग रूम के सामने धरने पर बैठे कांग्रेस नेता। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को कड़ी फटकार, कहा सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली का नोटिस ले वापस, नहीं तो हम कर देंगे रद्द। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पीएम मोदी की रैली का विरोध करेंगे किसान। दर्शन पाल बोले भाजपा को सबक सिखाएगा पंजाब। एक और बड़ी अपडेट, क्या कृषि कानून को मोदी सरकार फिर से वापस लाने की बना रही है योजना? कृषि मंत्री ने राज्यसभा में दिया जवाब। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हिजाब विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा हिजाब पहनने से किसी के पेट में क्यों हो रहा है दर्द। एक और बड़ी अपडेट, मनशा में खोट, राकेश टिकैत बोले चुनाव के बाद आंदोलन के लिए तैयार रहे किसान। सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बसपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बदला उम्मीदवार। सपा के बागी इलियास अंसारी को मैदान में उतारा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर कांटे की लड़ाई। किंग मेकर की भूमिका में दिख रहे हैं इमरान मसूद। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। यूपी चुनाव, आगरा में ईवीएम में धांधली का मामला आया सामने। स्ट्रांग रूम के सामने धरने पर बैठे कांग्रेस नेता। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद लगातार ईवीएम को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। बता दें कि आगरा की ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र सिंह ने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया है और वो स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार उपेंद्र सिंह ने आगरा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मतदान खत्म होने के बाद उनके एजेंट की मौजूदगी में ईवीएम मशीन सील होनी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने बीजेपी उम्मीदवार बोबी रानी मौर्य को लाभ देने के लिए ईवीएम सीलिंग के दौरान घोर धांधली व लापरवाही बरती। जिला प्रशासन का इरादा ग्रामीण विधानसभा पर ठीक नहीं था। बता दें कि मतदान ठीक ठाक होने के बावजूद ईवीएम सीलिंग के दौरान किसी भी तरह की निष्पक्षता नहीं बरती गई। कांग्रेस उम्मीदवार उपेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रशासन की ओर से उन्हें 8 तारीख को अवगत करा दिया गया था कि 10 तारीख को जब मतदान खत्म हो जाएगा तो अपने चुनाव एजेंट को भेज देना। उनके समक्ष ईवीएम और बैलेट पेपर को सील किया जाएगा। मतदान खत्म होने के बाद उनके इलेक्शन एजेंट स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े थे। करीब 11:30 बजे तक चुनाव एजेंट को सूचना नहीं दी गई कि ईवीएम और बैलेट पेपर सील किए जा रहे हैं। बता दें कि इलेक्शन एजेंट की अनुपस्थिति में ही जिला प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसर ने ईवीएम और बैलेट पेपर को सील कर स्ट्रांग रूम में रख दिया। बता दें कि उपेंद्र सिंह का कहना है कि उनके इलेक्शन एजेंट स्ट्रांग रूम से करीब 700 मीटर की दूरी पर ही बैठे रहे। उन्होंने कहा है कि उनके साथ ही नहीं बल्कि किसी भी अन्य प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट को जिला प्रशासन ने कोई भी सूचना नहीं दी। जिला प्रशासन ने बीजेपी उम्मीदवार को लाभ दिलाने के लिए चुनाव आयोग के नियमों को तार तार कर दिया। चलिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को कड़ी फटकार, कहा सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली के नोटिस ले वापस, नहीं तो हम कर देंगे रद्द। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से सीए विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ जारी वसूली नोटिस को वापस लेने के निर्देश दिए। बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि यदि प्रदेश सरकार दिसंबर 2019 में जारी नोटिस पर कार्रवाई करती है तो ये कोर्ट की आलोचना होगी। कोर्ट ने वसूली नोटिस को वापस लेने का अंतिम मौका दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर कोर्ट इसे खुद रद्द कर देगा। बता दें कि कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में की गई कार्रवाई न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी और इसे कायम नहीं रखा जा सकता। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कार्रवाई में खुद एक शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक की तरह काम किया है। चलिए अगली खबर, पीएम मोदी की रैली का विरोध करेंगे किसान। दर्शन पाल बोले भाजपा को सबक सिखाएगा पंजाब। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल पंजाब के किसान संगठनों ने ऑनलाइन बैठक में किसानों ने वादा खिलाफी और लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाले आशीष मिश्रा पर लगी संगीन धाराओं के बावजूद जमानत मिलने की कड़ी निंदा की। वहीं संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले पंजाब दौरे के दौरान सड़क पर धरना दे रहे किसानों पर संगीन धाराएं लगाकर उन्हें परेशान करने का भी निंदा की। बता दें कि संगठनों ने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर किसी भी किसान को परेशान किया गया तो सरकार को कड़े संघर्ष का सामना करना होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने बताया है कि पंजाब में प्रधानमंत्री की रैलियों का विरोध किया जाएगा।
उन्होंने कहा है कि ये विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। अगर प्रधानमंत्री मानी जा चुकी मांगों को समयबद्ध तरीके से लागू करने का ऐलान कर देंगे तो विरोध प्रदर्शन को टाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा के साथ साथ उसके सहयोगी दल पंजाब लोक कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल का भी विरोध किया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा को भी सबक सिखाया जाएगा और पंजाब के लोग इनका पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। बता दें कि बैठक में फैसला लिया गया है कि 14 फरवरी को गांव में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के पुतले फूके जाएंगे और 16 फरवरी को तहसील स्तर पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की अर्थियां फूकी जाएंगी। इसके अलावा राज्य में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी उन्हें सड़कों पर काले झंडे दिखाए जाएंगे। चलिए अगली खबर, क्या कृषि कानून को मोदी सरकार फिर से वापस लाने की बना रही है योजना? कृषि मंत्री ने राज्यसभा में दिया जवाब। दरअसल दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की भविष्य में 3 निरस्त कृषि कानून को फिर से पेश करने की कोई योजना नहीं है। ये बात केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार 11 फरवरी को राज्यसभा में कही। चलिए अगली खबर, हिजाब विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, हिजाब पहनने से किसी के पेट में क्यों हो रहा है दर्द? दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्राध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शुक्रवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा सहारनपुर जनपद के निकुट विधानसभा क्षेत्र के पिलखानी में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हम बाबू सिंह कुशवाहा की लीडरशिप में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और यदि इस चुनाव में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा सत्ता में आता है तो ये उसकी कोई भी भागीदारी होती है तो बाबू सिंह कुशवाहा 2.5 साल और 2.5 साल के लिए एक दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि 3 उप मुख्यमंत्री होंगे जिनमें एक मुस्लिम चेहरा होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि सपा एलडीए बसपा कभी नहीं कहेंगे कि वो अति पिछड़े वर्ग से जुड़े व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये केवल भाजपा से इतना डराते हैं और बसपा और सपा के कार्यालय के बाहर टिकट मांगने के लिए मजबूर कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा से डराते हैं और वोट बढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि भाजपा के द्वारा सरकार न बने और आप वोट डालने वाले नहीं वोट हासिल करने वाले मिले। चलिए अगली खबर, मनसा में खोट, राकेश टिकैत बोले चुनाव के बाद आंदोलन के लिए तैयार रहें किसान, सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को धारा की गढ़ी में किसानों के साथ संवाद कर कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद आंदोलन करने के लिए तैयार रहें। साथ ही उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर फसलों को खरीदे जाने के लिए कमेटी गठन और कृषि कानून समेत किसानों की समस्याओं पर संसद सत्र में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी, जनप्रतिनिधित्वों और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर भाजपा चुप नहीं बैठेगी। संसद का सत्र चल रहा है लेकिन किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। किसानों से बात करने के लिए कमेटी बनाने की बात कही गई थी लेकिन कमेटी नहीं बनी। इससे सरकार की मंशा में खोट लग रहा है। किसान विरोधी काले कानून और किसान विरोधी नीतियों को लेकर विधानसभा चुनाव के बाद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद आंदोलन करने के लिए कमर कस ले।